हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं जी आप सभी। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे आपके टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। और स्पेशली ये वीडियो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, इसमें मैंने जितने भी टॉप 20 क्वेश्चन आपके लिए हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर हैं, एग्जाम्स कंडक्ट किए गए हैं जेके एसएसबी के द्वारा, वहीं से लिए हैं, ताकि एक आपको आइडिया आ जाए कि जेके एसएसबी जो है फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया या इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन कहाँ तक पूछती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शाबाश। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वो है आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से कि एज ए रिजल्ट ऑफ पार्टीशन अंडर द माउंटबेटन प्लान ऑफ 3 जून 1947 द मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिड्यूस टू। शाबाश। पूछा गया है यहाँ पे कि जब 3 जून 1947 को ये ऐलान किया गया कि 1947 15 अगस्त और 14 अगस्त को भारत को दो अलग अलग नेशंस में डिवाइड किया जाएगा, तो उस टाइम पे जब दो अलग अलग नेशन की बात की गई तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया जो है इसकी मेंबरशिप को कम किया गया। पूछा गया है कि कितना किया गया और उस टाइम पे कितना रखा गया, तो टोटल कितना था। शाबाश, 299। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो पहले जब पार्टीशन की बात नहीं थी तब टोटल मेंबरशिप कितनी थी, 389। और उसके बाद जब पार्टीशन की बात की गई तो इसकी मेंबरशिप जो है रिड्यूस की गई 299। और वहीं पे जो दूसरा नेशन बना था जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान, तो इसका टोटल रखा गया 96। शाबाश। चलिए ये था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है। ऑन द इन्विटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स डिड महात्मा गांधी विजिट ओडिशा फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1921 एट कटक। कहा गया है, पूछा गया है कि किस फ्रीडम फाइटर के कहने पे महात्मा गांधी पहली बार विजिट करते हैं आपके उड़ीसा में 1921 में। इंपॉर्टेंट है। शाबाश। बात करें तो यहां पे इसका सही आंसर जो है सी है, गोपा बंधु दास। गोपा बंधु दास जो हैं ये आपके उड़ीसा के थे और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल लीडर, या हम ये भी कह सकते हैं कि सोशल रिफॉर्मर के साथ साथ एक फ्रीडम फाइटर भी थे। इन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया 1921 में कि वो उड़ीसा आए। वहीं पे मैं महात्मा गांधी जी के रिलेटेड एक चीज बताऊं कि 1921 से लेके 1946 तक इन्होंने टोटल 8 बार विजिट किया है। कहां पे, आपके ओडिशा में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। शाबाश। चलिए, और ये ओडिशा की अगर बात करूं तो इसका पुराना नाम ओडिशा था। ठीक है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, कलिंगा वॉर changed the life of King Ashoka in which modern state of India is Kalinga located। पूछा गया है कि अशोका की लाइफ चेंज कर दी कलिंगा वार ने। कलिंगा वार के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि 261 बीसी में हुई थी किंग अशोका के बीच में। और यहां पे इसका पहले मैं आपको आंसर कहूं कि यहां पे आंसर जो है ओडिशा है। वहीं पे बात करूं कि 261 बीसी में मौर्यन रूलर जो अशोका था और उसके बीच स्टेट ऑफ कलिंगा के बीच में ये वार हुई थी। कहां पे हुई थी, ओडिशा में हुई थी, दुहाली हिल्स में। और वहीं पे कभी आपसे पूछे तो ये वार कहां पे हुई थी, तो बैंक्स ऑफ द दया रिवर। दया रिवर के जो रिवर दया था उसके किनारे पे लड़ाई हुई थी और एंशिएंट हिस्ट्री की सबसे डिसेसिव बैटल थी जिसमें बहुत सारे लोगों की जानें चलेगी। तो इस वार के बाद अशोका की लाइफ जो है पूरी चेंज हो जाती है। उसके बाद ये टोटल लड़ाई लड़ना छोड़ देते हैं। शाबाश। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट was one of the major school of art in the history of ancient India. It flourished and developed during the rule of which of the following dynasties in India। पूछा गया है कि गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्ट का स्कूल था। कब, किस टाइम पीरियड में, एंशिएंट टाइम पीरियड में। तो पूछा गया है कि किस डायनास्टी के अंडर सबसे ज्यादा इस स्कूल को जो है अहमियत दी गई। तो यहां पे सही आंसर जो है कुषाण डायनास्टी। कुषाण डायनास्टी जो है इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट एंशिएंट डायनास्टी है जिसके अंडर गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट को जो है बहुत ज्यादा अहमियत दी गई। शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म्स प्रीच्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड। कहा गया है कि कौन सा आपका ऐसा सोशल रिफॉर्मर था जिसने इस पे सबसे ज्यादा बात की कि वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड होना चाहिए। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका श्री नारायण गुरु जो हैं, जो बेसिकली आपके केरला से आते थे। तो इन्होंने कास्टिज्म के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी और जहां पे कास्टिज्म के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। तो ये एक बहुत बड़े
स्पिरिचुअल लीडर थे और सोशल रिफॉर्मर थे, इन्होंने इसके लिए काम किया। ठीक है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे, वो है इस तरह से, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस डायरकी इन इंडिया, किस एक्ट के तहत इंडिया के अंदर डायरकी जो है इसको इंट्रोड्यूस की गया। शाबाश। सबसे पहले आपको यह चीज पता होनी चाहिए कि डायरकी क्या होती है। बेसिकली इसको हम कहते हैं कि ड्यूअल गवर्नमेंट, यानी डबल गवर्नमेंट या ड्यूअल गवर्नमेंट आप कहो तो ये इंट्रोड्यूस की गई कहां पे, 1919 में। गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 99 के तहत इसको इंट्रोड्यूस किया गया प्रोविंशियल लेवल पे, याद रखिएगा। शाबाश। कब किया गया, 1919 में। और एक और चीज कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एक्ट को हम एक और नाम से भी जानते हैं, मॉन्टेगो चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी हम जानते हैं। वहीं पे डायरकी को कब खत्म किया गया, इसको खत्म किया गया आपका 1935 का जो एक्ट आया था, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935, इसके चलते बाद में डायरकी को क्या किया गया, खत्म किया गया। समझ आ गई चीजें, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी आपकी दिल्ली सल्तनत की, तो इसका सही आंसर जो है पर्शियन है। वहीं पे बात करूं तो मुगल एम्पायर की अगर मैं बात करूं तो मुगल एम्पायर की भी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो भी पर्शियन थी। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज कि दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन किसने डाली थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी फाउंडेशन पड़ी थी। और यहीं पे जो लास्ट रूलर था इस डायनास्टी का, उसका नाम था आपका इब्राहिम लोदी, जिन्होंने बाद में बाबर को इनवाइट किया था। शाबाश। चलिए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ड्यूरिंग द मुगल पीरियड वाज। मुगल पीरियड में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री क्या थी, तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका कॉटन। याद रखिएगा कॉटन, आप याद रखिएगा इसको थोड़ा सा इससे रिलेट कीजिएगा कि जो मुगल रूलर्स थे वो कॉटन के कपड़े बहुत ज्यादा पहनते थे, तो इसलिए उन्होंने कॉटन की जो इंडस्ट्री थी इसके टाइम पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट इसकी अहमियत थी। और वहीं पे इन लोगों ने अपनी जो इंडस्ट्री से इसको दो अलग अलग काइंड्स में डिवाइड किया था। एक वो वाले चीजें रखी थी जिसमें जो एग्रीकल्चर बेस पे थी और नॉन एग्रीकल्चर बेस पे दूसरी वाली इंडस्ट्रीज थी। ठीक है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज, एट विच प्लेस गुरु गोबिंद सिंह वॉज एसिनेटेड। गुरु गोबिंद सिंह की अगर हम बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट गुरु एमंग द सिख गुरुज। ठीक है, शाबाश। टोटल कितने सिख गुरुज थे आपके, टोटल 12 थे। तो इसमें गुरु गोबिंद सिंह की अगर बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इन्हें कहां पे मारा गया, ननंद की एक जगह है आपकी महाराष्ट्र में। आज की डेट की अगर हम बात करें तो ये महाराष्ट्र में एक जगह है, वहां पे इनको एसिसिनेट किया गया औरंगजेब के एक कमांडर के द्वारा। तो बात करें तो गुरु गोबिंद सिंह की, तो इन्होंने 1699 में, शाबाश, 1699 में इन्होंने खालसा को ऑर्गेनाइज किया। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि इन्होंने ट्रेडिशनल स्टार्ट किया 5 केज का। K5 जो है आप सभी लोग जानते हैं, K5 जो है जिसमें आपका कंगा, कच्छा, कड़ा, ये वाली सारी जो चीजें थी, इसको इन्होंने स्टार्ट किया था सिखिज्म के अंदर। शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गोखले। पॉलिटिकल गुरु जो थे गोखले के, वो कौन थे। शाबाश। इसका सही आंसर जो है वो है आपके MG रनाडे। वो पॉलिटिकल गुरु थे किसके, गोखले के। वहीं पे अगर हम बात करें MK गांधी की, तो MK गांधी के जो पॉलिटिकल गुरु थे उनका नाम था गोखले। ठीक है, कहा जाता है कि 1915 में जब MK गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, तो ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ गोखले, इन्होंने 1915 से लेकर 1917 तक ऑल ओवर इंडिया का जो है टूर किया और वहां पे लोगों की सफरिंग्स को सुना। उसके बाद पहली बार इन्होंने जो एक्टिव पार्टिसिपेट किया तो चंपारण जो है आपका 1917 में, वहां पे इन्होंने किया था। शाबाश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, द माउंट बेटन अवार्ड वाज डिक्लेयर्ड इन, यानी जो आपका 3 जून, इससे पहले भी मैंने एक चीज आपके साथ डिस्कस की थी कि 3 जून 1947 को माउंट बेटन के द्वारा ये ऐलान किया गया कि भारत जो है, जो इंडिया है, इसको 2 अलग अलग नेशंस में जो है डिवाइड किया जाएगा। 14 अगस्त 1947 को जो है पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट किया गया और वहीं पे आपका 15 अगस्त 1947 को इंडिया को आज़ादी मिलती है। शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन 1556 बिटवीन। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, टोटल ये आपकी 3 बैटल्स हुई हैं पानीपत के अंदर। जो पानीपत है आपके हरियाणा में एक जगह है। पूछा गया है कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जिसका ईयर दिखाया गया है
पूछा गया है कि किन दो के बीच में हुई थी। ये हुई थी आपकी अकबर और हेमू के बीच में। बेसिकली अगर अकबर की बात करें तो अकबर उस टाइम पे बिल्कुल छोटा था, तो अकबर के बिहाफ पे ये लड़ाई जो है किसने लड़ी थी? ये लड़ी थी आपके बैरम खान ने। शाबाश। वहीं पे अगर हम हेमू की बात करें तो हेमू का पूरा नाम आपका सम्राट हेमचंद्रा था, जो बेसिकली नॉर्थ इंडिया के रूलर थे, और इन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी कब? नवंबर 5 1556 में, जिसमें हेमू की जो है हार होती है और अकबर यानी बैरम खान की जीत होती है। शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहां पे स्क्रीन पे कि द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया वाज इन द ईयर। पूछा गया है कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो कब स्टार्ट की जाती है? शाबाश। इसका सही आंसर जो है बच्चों वो है आपका 1930। 1930 की अगर बात करूं तो 12 मार्च 1930 को जो है आपकी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट की जाती है? साबरमती आश्रम से स्टार्ट होती है और कहां तक चलती है? ये आपकी डांडी तक चलती है। ठीक है, और ये डांडी कब पहुंचते हैं? आपके टोटल 6 अप्रैल 1930 को ये लोग वहां पे पहुंचते हैं। तो टोटल इन लोगों ने सफर किया था 24 डेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शाबाश। चलिए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, व्हाट डज इनकलाब जिंदाबाद मीन? इनकलाब जिंदाबाद का मतलब क्या है? आज की डेट में भी लोग देते हैं ना इनकलाब जिंदाबाद। शाबाश। इसका मतलब है लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इनकलाब जिंदाबाद जो है सबसे पहले ये टर्म किसने कॉइन की? तो ये टर्म कॉइन की थी मौलाना हजरत मोहानी ने इन द ईयर 1921 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1921 में मौलाना हजरत मोहानी ने इसको कॉइन किया। वहीं पे भगत सिंह ने पहली बार इसको जो है, जब उन्होंने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली पे बम फेंका था, तो वहां पे उन्होंने ये नारा दिया था, ये स्लोगन दिया था कि इनकलाब जिंदाबाद। शाबाश। चलिए द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज इंप्लीमेंटेड ऑन। पार्टीशन ऑफ बंगाल की अगर बात करें तो बेसिकली पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है ये कब अनाउंस किया गया था? ये 20 जुलाई 1905 में जो है इसको ऐलान किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। बाद में इसको इंप्लीमेंट कब किया गया? तो इसको इंप्लीमेंट किया गया आपका 16 अक्टूबर 1905 में। और वहीं पे एक और इंपॉर्टेंट चीज इसके रिगार्डिंग कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसको जब ऑन द डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत जब इसको किया गया, तो बाद में इसको कैंसिल कब किया गया? तो इसको कैंसिल किया गया आपका 1911 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। शाबाश। चलिए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन क्या है? शाबाश। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स वाज एसोसिएटेड विद द पेपर्स कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया। पूछा गया है यहां पे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 न्यूज पेपर्स थे, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, जो उस टाइम पे एक आइडिया, एक चीज को ज्यादा अहमियत दे रहे थे कि इंडिया जो है सेल्फ गवर्नमेंट अचीव करे। और ये 2 पेपर, इन 2 पेपरों ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया में। तो याद रखिएगा ये 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर जो हैं किसके द्वारा चलाए गए? शाबाश। इसका सही आंसर जो है वो है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट की बात करें तो होम रूल लीग भी इन्होंने 1906 में स्टार्ट की थी इंडिया में। शाबाश। वहीं पे बाल गंगाधर तिलक की अगर बात करें तो इनके 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स थे आपकी मराठी और केसरी। शाबाश। चलिए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? शाबाश। वो है आपका The British Parliament took away the power to govern India from East India Company after the revolt of 1857. The title of Empress of India was assumed by। शाबाश। आपको पता है कि 1757 से लेके 1857 सभी लोग जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का यहां पे रूल था। उसके बाद क्या होता है? 1857 की जब रिवोल्ट होती है तो उसके बाद ये रूल जो है, शाबाश, 1857 की अगर हम बात करें तो 1857 के बाद ये यहां पे डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन का रूल लगता है और ये टाइटल किसको दिया जाता है? क्वीन विक्टोरिया को दिया जाता है। ठीक है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। व्हाई वाज द फर्स्ट मदरसा सेट अप बाय ब्रिटिश इन इंडिया? पहला मुस्लिम्स के लिए मदरसा जो है कहां पे सेटअप किया गया इंडिया के अंदर? ये किया गया आपका कोलकाता के अंदर। शाबाश। इसका सही आंसर जो है कोलकाता है। और किसके द्वारा किया गया? वारिंग हेस्टिंग के द्वारा। शाबाश। वारिंग हेस्टिंग जो उस टाइम के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, इनके द्वारा ये 1780 में जो है, शाबाश, इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, शाबाश, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस
इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर बात करें तो फर्स्ट वुमेन की बात की गई है। याद रखिएगा यहां पे दो चीजें होती हैं, एक है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और दूसरा है फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगर पूछा जाए आपसे फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका एनी बेसेंट। 1917 का जो सेशन हुआ था कोलकाता के अंदर, तो वहां पे इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया था आईएनसी का। वहीं पे अगर आपसे कभी क्वेश्चन आए कि फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन बनी थी, तो फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन बनी थी, शाबाश, वो बनी थी आपकी कौन, वो बनी थी आपकी सरोजिनी नायडू जी। ये कब बनी थी, ये बनी थी 1925 को। और ये वाला सेशन जो है ये आपका कहां पे होता है, कानपुर के अंदर होता है, शाबाश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, व्हाई डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द साल्ट सत्याग्रह। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साल्ट सत्याग्रह जो है कहां पे चलाया गया, कब स्टार्ट किया गया और कहां से स्टार्ट किया गया। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका साबरमती आश्रम। मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस किया था आपको कि 12 मार्च 1930 को ये जो है साबरमती आश्रम से ये लोग निकलते हैं और 6 अप्रैल को जो है ये लोग कहां पहुंचते हैं, डांडी पहुंचते हैं। तो वहां पे टोटल 24 डेज का ये लोग ट्रैवल करते हैं। तो यहां पे साल्ट सत्याग्रह जो है बाद में डांडी पहुंचकर जो है ये नमक को तोड़ते हैं, दैट मीन्स कि ब्रो करते हैं साल्ट लॉ को। तो वहीं पे साल्ट सत्याग्रह की चीज एक और इंपॉर्टेंट, इसको हम डांडी मार्च भी कहते हैं और इस मूवमेंट को हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। बच्चों याद है, ठीक है, शाबाश। चलिए ये थे आज हमारे टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया से लिए गए थे। तो नेक्स्ट जो है बहुत जल्द इसके ऊपर एक और वीडियो लेके आएंगे।